हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जीटा प्रेप में आप सभी का स्वागत है। क्लास 8 की सीरीज में आपको एक वीडियो ऑलरेडी मैथ्स का मिल चुका है जो कि चैप्टर 8 का है और इस सीरीज में आपका ये सेकेंड वीडियो है जो स्टैटिक्स चैप्टर 6 से रिलेटेड है और इसको हम लोग वन शॉट में पूरा का पूरा सोल्यूशन देखेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको देख सकते हो, नोट कर सकते हो, समझ सकते हो। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि स्टैटिक्स होता क्या है। बहुत सिंपल है। स्टैटिक्स का मतलब है होता है कलेक्टिंग ऑफ द डेटा, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एज वेल एज प्रेजेंटिंग ऑफ द डेटा, जिसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम लोग क्या करते क्या है, डेटा। याद रखना, जब मैं बात करता हूं डेटा की, ये डेटा मोबाइल वाला डेटा नहीं है, याद रखना। ये डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन होगी इन टर्म्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ द साइन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा, स्कूल जाते होंगे सब बच्चे, स्कूल में रजिस्टर बनता है, आपका अटेंडेंस उसमें मार्क करते हैं, वो सारा अटेंडेंस हमारे लिए क्या है, डेटा है। फॉर द एग्जाम्पल, ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज रिटन देयर एंड जो आपको क्या करेगा, जो आप इसका यूज करोगे, ये भी क्या है, एक डेटा है। डेटा वो है जो हम लोग उसका यूज करके कोई ना कोई चीज इंटरप्रेट कर सकते हैं, या तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो विजुलाइज कर सकते हैं, या तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। और ये डेटा सारा का सेट, सारा डेटा अगर इस सारे काम में आ जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, राइट। तो इस स्टैटिक्स में हम लोग समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को। इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना है। ये सारे फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो चैप्टर बहुत इजी बनेगा। जैसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए क्या है, मीन है। मीन मीन्स क्या होता है, सम ऑफ द ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ द वैल्यूज, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सम ऑफ द डेटा और द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द डेटा, ये हम लिख सकते हैं। तो डेटा को हमने समझा, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो हमारे लिए क्या है, डेटा है। और उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा का यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इस मीन से रिलेटेड और भी कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं। फिर हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होगा वो किसका होगा, वो होगा मीडियन का। जस्ट सेकेंड, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। एक, जब हमारा नंबर यानी इस डेटा का जो नंबर है वो कैसा हो, ऑड हो। कैसा हो, ऑड हो। जब ऑड दिया हो तब मीडियन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिख सकते हैं md इक्वल्स टू n+1 बाई टूथ टर्म, राइट। ये हमारे लिए किसका फॉर्मूला होगा, जब n की वैल्यू ऑड होगी। एंड डोंट वरी अबाउट इट, जैसे ही क्वेश्चन करेंगे हम समझ पाएंगे कि क्या है ये। एंड ऑन द अदर हैंड, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन अगर इवन में है तब फॉर्मूला क्या होगा, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1/n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। ये मत भूलना, कई सारे बच्चे डिवाइड में 2 लिखना भूल जाते हैं। सो ये हमारे लिए क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला होगा। ऑन द अदर हैंड, हमारे पास फॉर्मूला है मोड का। ये मोड का फॉर्मूला क्या होगा, विच इज मोस्ट अकरिंग या विच हैव अ मोस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन गिवन डेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड। मीन सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। मीडियन के लिए दो फॉर्मूले, जहां पे n+1/2 टर्म फॉर द ऑड एंड द n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1/1 टर्म डिवाइडेड बाय 2, किसके लिए, इवन के लिए। ऑन द अदर हैंड, मोड के लिए क्या होगा, विच इज मोस्ट अकरिंग ऑफ द नंबर, वो हमारे लिए क्या होगा, मोड होगा। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, राइट। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है और कहता है कि इन अ फ्रूट शॉप, लुक एट द क्वेश्चन, इन अ फ्रूट शॉप एप्पल हैव बीन केप्ट इन द 5 बास्केट। एक फ्रूट शॉप है, 5 बास्केट में एप्पल दिए गए हैं। एक बास्केट में कितना एप्पल है, 40 केजी, 46 एंड 21, 18, 25 एंड 35। ये सब हमारे लिए सर क्या है, डेटा है। और क्या निकालना है मुझे, मीन निकालना है। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, बहुत सिंपल है। क्या लिखूंगा, लिखूंगा गिवन डेटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन है। बोलोगे सर 46 गिवन है, केजी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, 21 है 21 केजी एंड द 18 केजी एज वेल एज 25 केजी एंड सो ऑन 35 केजी।
ये हमारे पास क्या है, डेटा है। हमसे निकालने के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में, निकालने के लिए बोला है मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो बोलोगे सर इन सब का क्या करना चाहिए हमें, सम। तो डेटा हमारे पास क्या है, 46 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 35, ये हमारे पास क्या है, डेटा है। हमने सबका सम कर दिया। नीचे में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो डिवाइड किसका करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे। सो इन सबको प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं। 30 20 50 10 60 70 78 79 एंड दी 20 दिया जाएगा 99 एंड दी 46 5 एंड दी 140, राइट। तो कितना जाएगा, 145 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे लिखेंगे 145 डिवाइडेड बाय 5। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा एंड दी 5 9 जा। इसका मीन क्या आने वाला है, 29। और मीन बहुत सिंपल है, यहाँ पे आसानी से मीन को सॉल्व किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है मीन निकालो, फाइंड आउट द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। क्या यहाँ पे कोई क्वेश्चन में डेटा दिख रहा है क्या, लेकिन हिंट दे रखा है। क्या दे रखा है, कोई डेटा तो नहीं दिख रहा है लेकिन हिंट दे रखा है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर आर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमने डेटा लिख लिया, हमारा डेटा निकल गया इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से। सर क्या निकालना है, मीन। तो मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। सर इन सब का क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कर लिया जाए प्लस। तो क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है और 10। सर कितने नंबर है, 1 से 10 तक तो 10 ही नंबर आएंगे। सो सबको प्लस कर लिया जाए। 3 3 6 4 10 15 6 21 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28 36 45 एंड 55 कितना जाएगा, 55। 55 में किसका डिवाइड करेंगे, 10 का। जब आप 10 का डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5.5। मीन्स इसका मीन कितना आ गया 5.5। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें से आप देखोगे ये बन जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ मोड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करते हैं। मोड मीन्स क्या होता है, मोस्ट अकरिंग नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग गिवन डेटा को पहले लिखते हैं क्या क्या है, और अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो तो बहुत आसानी से इसको क्या करा जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इन सब में से सबसे छोटा नंबर क्या है, 4 है। 4 के बाद कौन सा नंबर दिखेगा, 4 और कोई है क्या, नहीं। 5 1 2 2 5 है, हमने 2 बार क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। फिर क्या है सर, 6 1 2 3 4 4 6 है, 1 2 3 4। इसके बाद 7 है, 1 2 3 3 क्या है, 7 है। और लास्ट में एक नंबर क्या बचा हुआ, 8। आप बताओ सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा आया है, बोलोगे सर सबसे ज्यादा बार नंबर क्या आया है, 6। तो मोड इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 6। मीन्स जस्ट सेकेंड, मीन्स आप यहाँ ये देखोगे जो सबसे ज्यादा बार नंबर आएगा, कितनी बार आया सर, 4 टाइम्स आया। तो जो सबसे ज्यादा बार नंबर आएगा वही हमारे लिए क्या बनेगा, मोड बनेगा। तो इसी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, बिना असेंडिंग ऑर्डर के भी बनाया जा सकता है, बट असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में अगर आप लिखोगे तो जो हमारा आंसर मिलेगा वो क्या होगा, उनमें से सबसे ज्यादा बार नंबर जो आया हुआ होगा उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और बना लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, जैसे इसमें मीडियन निकालना है। मीडियन में सबसे ज्यादा नेसेसरी क्या होगा कि मीडियन में आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ही हम लोग लिखेंगे अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब इस डेटा को बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया जाए।
तो सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर क्या दिखेगा, 3, एक ही बार आया है, यस। फिर क्या दिखेगा, 4 दिख रहा है क्या, नहीं। 5 है और एक ही बार आया है। फिर क्या है, 6 है, एक ही बार आया है। फिर क्या है, 7 है, एक ही बार आया है। 8 है, एक ही बार आया है। 9 है, एक ही बार आया है। एंड 10 है, एक ही बार आया है। फिर क्या है, 11 है, एक बार आया है। 12 है, एक बार आया है। 13 है, एक बार आया है। एंड 14 भी कितनी बार आया है, एक बार आया है। इजी। सो हमने डेटा को तो अरेंज कर लिया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि n की वैल्यू क्या है। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n की वैल्यू क्या है, 11। 11 इवन में होता है कि ऑड में, आप बोलोगे सर ऑड में होता है। सो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ऑड वाला। तो मीडियन के लिए जो फॉर्मूला होता है ऑड के लिए, वो क्या होता है, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ऑड के लिए, वो होता है md इक्वल्स टू जस्ट सेकेंड, md इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म। यहाँ टर्म लिख सकते हो या तो ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो। सो n की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, n की वैल्यू यहाँ पे जो हमने निकाला है वो 11 है। सो 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे टर्म हमें मेंशन करना होगा। सो हम लोग साइड में यूज करते हैं। कितना है, 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 2 ये लिखेंगे। सो md इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 में डिवाइड करोगे तो आएगा 6 टर्म। कौन सा टर्म आएगा, 6 टर्म। अभी आंसर नहीं आया है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 5 टर्म हो गया, 6 टर्म। 6 टर्म में क्या है, 9। सो मीडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो बहुत आसान है। क्या करना है सर, मीडियन के लिए पहले डेटा को अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर हम लोग नंबर देखेंगे कितने डेटा दिए गए हैं, कितने डेटा दिए हैं, 11 डेटा है। 11 है, ऑड है, तो ऑड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाते ही सॉल्व करते गए तो कौन सा टर्म आया, 6। और 6 टर्म यहाँ पे कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और 6 टर्म क्या है यहाँ पे, 9 है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 9। सो आगे बढ़ते हैं। और मीन ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो मीन, हाँ ये हम क्वेश्चन देख सकते हैं, ये डेटा मैं आपको बता दूंगा, आगे आपको खुद ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द मीन ऑफ द इवन नंबर, या 11 नहीं है, इवन नंबर है, बिटवीन द 50 एंड द 70। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर लिखेंगे। तो लिखेंगे इवन नंबर बिटवीन, किसके किसके बीच लेना है, बिटवीन 50 एंड दी 70। 50 और 70 के बीच में सारे इवन नंबर को लिख लेते हैं। इवन नंबर समझते हैं हम लोग, जो 2 के टेबल में आता हो। तो 50 तो आता है, लेकिन हमें 50 और 70 के बीच के नंबर चाहिए। तो 51 तो आता नहीं, क्या आएगा, 52 आएगा। 53 तो आता नहीं, क्या आएगा, 54 आएगा, एंड 2 ऑन। ये दो दो बढ़ाते चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 56, फिर क्या आएगा 58, फिर क्या आएगा 60, फिर क्या आएगा 62, फिर क्या आएगा 64, देन 66, देन 68। 70 हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या बोला है, 50 और 70 के बीच नंबर लेना है। हमें क्या निकालने बोला था, मीन। सो आप मीन का फॉर्मूला इसके बाद यूज कर लेना, सम ऑफ द डेटा अपॉन नंबर ऑफ द डेटा। सबको सम करना, डिवाइड करना, आपको आंसर मिलेगा। सो हम लोग और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मीडियन निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ ये इवन है, सो इवन वाला एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ पे डेटा को अरेंज कर लिया जाए सबसे पहले किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन में असेंडिंग ऑर्डर में जमा करना बहुत नेसेसरी है। अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जब असेंडिंग ऑर्डर में जमा करते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4, फिर 5, फिर क्या लिखेंगे 6, फिर 7, फिर 9, फिर 10, फिर 14 एंड 15। फिर बाद में वेरीफाई भी चेक करना, डायरेक्ट मत लिख देना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेटा है। अब 8 डेटा का यूज हम लोग किसके लिए करेंगे, बोलोगे सर n की वैल्यू तो 8 आ गई। 8 हमारे लिए इवन होता है कि ऑड, इवन होता है। सो इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सर इवन वाला फॉर्मूला क्या होता है मीडियन के लिए, md इक्वल टू n बाई
टूथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म एंड ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2। सर n की वैल्यू रख दिया जाए, बिल्कुल। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है सर, n की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1th टर्म एंड ओवरऑल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। सर 8 में डिवाइड करेंगे 2 का तो कितना आएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आएगा 4, यहाँ पे क्या लिख दूंगा 4th टर्म प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 4, यहाँ प्लस 1 भी है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 5th टर्म एंड डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे सर, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कौन सा 4th टर्म है और कौन सा 5th टर्म है। तो यहाँ पे ढूंढो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4th टर्म है और ये कौन सा है 5th टर्म। वैल्यू रखो तो क्या मिल जाएगा, md इक्वल टू 4th टर्म हमारे पास 7 है और 5th टर्म क्या है 9 डिवाइडेड बाय 2। तो 7 और 9 को ऐड करेंगे कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 8। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई 8, कितनी आ गई 8 आ गई। बहुत आसान है, हमने इवन वाला भी देख लिया, ऑड वाला भी देख लिया, तो आपके ये सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। सो इसमें क्या निकालना है, इसमें से आपको मीडियन निकालना है, तो अगर आसानी से लगा सकते हो। कितने डेटा दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 11। कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, ऑड वाला लगेगा, और ऑड वाला फॉर्मूला लगा के बना लेना। सारे डेटा को क्या करोगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा करोगे, n की वैल्यू 11 है, सो ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा, बन जाएगा। इसमें भी मीडियन निकालना है, अगेन चेक कर लो कितने डेटा हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा ऑड वाला, और आसानी से आप इसको भी बना सकते हो। मोड निकालना है, ये तो हमने पहले भी किया है, फिर भी हम लोग एक बार और कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जमा करेंगे। किस ऑर्डर में जमा करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, बढ़ते हुए कदम में। तो सबसे पहले इसकी छोटी वैल्यू क्या है 1, 1 एक ही बार आया, फिर क्या है 3, फिर क्या है 3 एक ही बार आया, 5 कितनी बार आया 2 बार आया है, 7 कितनी बार आया एक ही बार आया। यहाँ पे इंश्योर के कॉमा होगा, पीपीटी हमारी टीम जो बनाई है कॉमा शायद डालना भूल गई है। 7 के बाद 9 है, और 9 कितनी बार है 3 बार है। 9 के बाद क्या है, कुछ और है क्या, नहीं। सो ये बताओ सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा है, 5 तो 2 बार आया, 7 तो एक ही बार आया, 9 कितनी बार आया 3 बार। सो मोड इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, कितनी बार आया 3 टाइम्स, तो ये हमारा मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, और यही हमारा क्या होगा आंसर। बहुत इजी है, सो आप यहाँ से बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये भी आप मोड है, आप बना सकते हो आसानी से, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। ये हम लोग यहाँ पे आधा बता देते हैं आपको, आधा आपको खुद करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। हमें 5 ऑड नेचुरल नंबर लेने हैं, तो फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर कौन से होंगे, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। तो बोलोगे सर नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन ऑड की बात कर रहा है, ऑड भी कहां से स्टार्ट होता है 1 से। 1 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 9। हमें 5 ही लेने हैं, 1 3 5 7 9 क्या हो जाएगा इसका। अब कितने डेटा हैं, बोलोगे सर यहाँ पे 5 डेटा है, और इसका निकालना क्या है, मीन ही निकालना, सम ऑफ डेटा और नंबर ऑफ डेटा का फॉर्मूला लगा देना, बन जाएगा। सबको ऐड करोगे और क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन है, आपको इसमें घबराना नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बना सकते। क्वेश्चन पढ़ोगे, मीन ऑफ द नंबर, ये सारे नंबर दिए गए और इसका मीन जस्ट आगे दिया गया 7, और x की वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ पे एक वैल्यू क्या है मिसिंग है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, गिवन डेटा, क्वेश्चन में कौन कौन सा डेटा गिवन है। तो बोलोगे सर इस डेटा में 8 भी है, 5 भी है, x भी है, 6 भी है, 10 भी है, एंड अगेन 5। सर ये 7 नहीं लेंगे क्योंकि ये मीन दिया है, तो क्या मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मीन इक्वल्स टू 7, यस लिख सकता हूँ। सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि मीन की बात कर रहा है तो मीन ही लगेगा। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताओगे सर मीन का फॉर्मूला होता है
सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। सर मीन का तो आंसर दिया रखा है, मीन की जगह पे मैं क्या रखूंगा 7, मतलब मीन की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। सम ऑफ डेटा मतलब इन सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 6 प्लस 10 प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय 2 2 4 2 6, कितने नंबर हैं 6। सो मैं 6 को इधर ट्रांसपोज करूंगा, जब 6 को इधर ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा 7 इंटू 6 आ जाएगा। 6 इधर डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर क्या बचेगा सर 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 6 प्लस 10 प्लस 5। हम लोग इधर बनाते हैं 6 7 6 कितना आएगा 42। यस सर। सो 8 और 5 13, 6 19 और 10 29 5 34, कितना आ जाएगा 34। और x तो बच गया, x तो किसी के साथ ऐड होगा नहीं, सो मुझे तो वैल्यू x की चाहिए। तो x की जब वैल्यू चाहिए, इस 34 को ट्रांसपोज कर दूंगा इस साइड, तो 42 माइनस 34 इक्वल टू क्या बचेगा x। तो हम लोग इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा x की वैल्यू आ जाएगी 8। कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन ये वाला रहा। ऑन द अदर हैंड, हाँ ये क्वेश्चन है 6.2 का और रिलेटेड है पाई चार्ट से। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग इसको बनाते हैं। ये 6.2 है, पाई चार्ट बनाना होता है, बहुत आसान है, सेंट्रल एंगल निकालेंगे बन जाएगा। तो क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है आपको, एक तरफ क्वेश्चन में ही एक क्लास दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, तो कॉलम आप बनाओ, एक तरफ लिखो क्लास, ये सोल्यूशन है याद रखना, एक तरफ क्या लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड एक तरफ आपको लिखना है सेंट्रल एंगल, क्योंकि बिना सेंट्रल एंगल के पाई चार्ट नहीं बनाया जा सकता। सो इसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो एज इट इज पहले जो क्वेश्चन दिया है ना, क्लास कौन सी है 6 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 8 है, फिर 9 है, फिर क्या है 10 है। क्लास 6 में कितने स्टूडेंट है 216 है, 7th में कितने हैं 180 हैं, फिर क्या है 8 में कितने हैं 150 है, फिर क्या है 9 में 110 है, फिर क्या है 10 में कितने हैं 64 स्टूडेंट। और यहाँ पे आपको टोटल निकालना है, कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या करेंगे 4 6 10 0 आएगा, 7 8 720, इनका सब करेंगे तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 720। सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। कैसे निकालते हैं, जिस भी टर्म का सेंट्रल एंगल निकालना उसको ऊपर रखो, 360 से मल्टीप्लाई करो और नीचे में क्या रखोगे टोटल। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना कि जिसका भी हमें सेंट्रल एंगल निकालना उस वैल्यू को ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 360 से, और डिवाइड किससे करेंगे टोटल से। सर 360 से क्यों, क्योंकि पाई चार्ट ना हमेशा सर्कल में बनता है और सर्कल का सेंटर में कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 का, इसीलिए हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 360 का। सो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे किसका निकालेंगे सेंट्रल एंगल क्लास 6 का, मतलब इसके आज कितने स्टूडेंट है 216 है, मल्टीप्लाई किसका करूंगा 360 का, टोटल डिवाइड किसका करूंगा 720 का। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बोलोगे सर 36 टू जा ये कैंसिल हो जाएगा और इसको डिवाइड करोगे तो ओवरऑल 108 डिग्री आ जाएगा। 6 क्लास का सेंट्रल एंगल कितना आ गया 108 डिग्री। सर दूसरे वाले का निकालो, दूसरे वाले का निकालते हैं। दूसरे वाला क्या है 180 है, जस्ट सेकेंड, दूसरा वाला क्या है सर बोलोगे 180 है, 180 में किसका मल्टीप्लाई करोगे सर 360 का, डिवाइड किसका करोगे 720 का। अगेन सिर्फ वही काम करोगे, फिर इसका 2 जा टेबल जाएगा और इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 डिग्री। थोड़ा सा जगह कम है फिर भी हम लोग बना सकते। ओके वापस आते हैं और हम लोग बनाते हैं थर्ड वाले का। सर कितना दिया है 150, किसका मल्टीप्लाई करोगे 360 का, डिवाइड किससे करोगे सर टोटल से, टोटल कितना है 720 यहाँ पे हमने देखा। तो इसको फिर से डिवाइड करूंगा, 2 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा कितने डिग्री आएगा 75 डिग्री आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, सर हम आते हैं नेक्स्ट क्लास में और यहाँ पे क्या है 110, देखो 110 है,
किसका मल्टीप्लाई करो 360 का, डिवाइड किससे करोगे 720 से। जब 720 से डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स में चले जाएगा और इसको डिवाइड करोगे कितनी डिग्री आएगा 55 डिग्री। थोड़ा स्पेस लेके बनाना, राइट। फिर आगे चलते हैं हम लोग, लास्ट में कितना दिया है 64, मल्टीप्लाई किसका करोगे सर 360 का, डिवाइड किससे करोगे सर 720 से। इसको सिंप्लीफाई करोगे 36 2 जाए एंड दिस ये क्या आ जाएगा 32। ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 32। ध्यान रहे ये सिंप्लीफिकेशन आप अलग से भी कर सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगता है, चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, चाहे सिंप्लीफाई कर लो, और फाइनल आंसर यहाँ पे ऐसे लिख देना, पहले रिप्रेजेंट करना फिर आंसर लिखना। अब पाई चार्ट कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल। पाई चार्ट के लिए क्या करना है आपको, एक सर्कल लेना। अब सर्कल कितना भी बड़ा ले सकते हो आप, जस्ट सेकेंड। सर्कल आपको ऐसे लेना है, सर्कल छोटा बड़ा आपके ऊपर है, आप कितना भी बड़ा ले सकते हो। इस सर्कल में सेंटर से एक एंगल बनाओ, इस तरीके से रेडियस बनाओ। बन गया रेडियस। पहला क्लास कौन सा है सर 6, कितने डिग्री है 10। प्रोटेक्टर लोगे, प्रोटेक्टर यहाँ पे रखोगे और रखने के बाद आप क्या करोगे 108 डिग्री का एंगल बनाओगे। कितने डिग्री का 108 डिग्री का। 108 डिग्री का बन गया। कौन सा क्लास था सर, यहाँ पे लिख देना 6th क्लास। कौन सा क्लास था 6th क्लास सर। फिर दूसरा लेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा 90 डिग्री है। इस बार इस लाइन पे नहीं रखेंगे प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर किस लाइन पे रखेंगे ये वाली लाइन पे। जब ये लाइन पे प्रोटेक्टर रखोगे और कितने डिग्री एंगल बनाओगे, आप बनाओगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल मान लेते हैं लगभग यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 90। और ये कौन से क्लास का था 7th क्लास का था। फिर 75 डिग्री है। अब इस बार नई लाइन कौन सी बनी, ये वाला, इस पर प्रोटेक्टर रखना और 75 का लगभग क्या बनाओगे एंगल। और ये कौन सा क्लास लिखोगे सर 8। फिर 9th क्लास में कितना है 55, तो 55 लगभग मान लेते हैं इतना आएगा। इस बार किस पर रखोगे सर, ये वाले लाइन पे रख के बनाना है। कितना आ जाएगा 55, सॉरी 55। ये कौन सा क्लास था 9। एंड लास्ट में 32 डिग्री आया, तो लगभग लास्ट को मेजर करने की जरूरत नहीं है, 32 डिग्री आएगा। और कितना आएगा 10। ये वेरी कर सकता है क्योंकि हमने मेजर नहीं किया है, तो आप अपने हिसाब से इसको प्रोटेक्टर का यूज करके लगातार मेजर करके बनाना है, बिना मेजर करके आप नहीं बनाओगे। और इस तरीके से पाई चार्ट का क्वेश्चन बनेगा। और पाई चार्ट के क्वेश्चन में आप देखोगे, पाई चार्ट के क्वेश्चन में एक तो आपको 6.1 में क्वेश्चन 1 दिया गया है, आसानी से बना सकते हो, और ये क्वेश्चन 2 दिया गया, ये भी आसानी से आप बना सकते हो। ओके, तो दोनों क्वेश्चन आपको बनाना है पाई चार्ट में। और हम लोग चलते हैं 6.3 में, जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी में आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट, यानी इवेंट अकरिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले से सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत सिंपल। टोटल चीज जो होगा उसको नीचे में रखना, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना उसको ऊपर में रखना, अपने आप क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, राइट। अब जैसे क्वेश्चन कहता है यू आर आस्क्ड टू द टेक आउट द स्पेड आउट बैक ऑफ द कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड। ये आपका एग्जांपल है, आप खुद बनाना। एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं, हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन 6.1। एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो। सो यहाँ पे देखो कहता है व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग कार्ड ऑफ द डायमंड। अगर आपने कार्ड देखा होगा तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड आप बताओगे सर, टोटल नंबर ऑफ कार्ड इन पैक तो 52 होते हैं, लेकिन हमसे किसकी बात कर रहा है, हमें डायमंड की कार्ड। तो नंबर ऑफ डायमंड कार्ड कितने होते हैं, तो डायमंड कार्ड अगर आप कार्ड देखोगे तो डायमंड 13 होते हैं। मतलब एक पैक ऑफ द कार्ड है, उसमें 52 पत्ते होते हैं, उस 52 पत्तों में से डायमंड कितने होते हैं 13 होते हैं, राइट। तो 13 है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू सर किसका निकालना है, इस डायमंड का। तो डायमंड को कहाँ रखूंगा ऊपर में, नीचे में क्या रखूंगा 52, और इसको कैंसिल आउट करूंगा 13 1 13,
13 4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/4, बहुत आसान है। इसी तरीके से लिखना है, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ कार्ड एंड जिस भी कार्ड का पूछेगा या जिस भी चीज का पूछेगा वो उसका नंबर लिखेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे। फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर में जिसका निकालना वो, नीचे में हमेशा किसकी वैल्यू रखोगे, टोटल की। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो एक बैग में है, ये पूरे बैग में आप देखोगे कितनी बॉल्स है, तो बोलोगे सर 6 व्हाइट्स 11 रेड एंड 7 है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिख सकते हैं क्या, बोलोगे यस सर लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल्स टू, कितनी बॉल्स है, तो आप लिखोगे 6 व्हाइट, कितनी है 6 व्हाइट प्लस 11 रेड प्लस 7 ब्लू, टोटल कितना हो जाएगा, तो आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 24 बॉल्स। कितनी हो जाएंगी 24 बॉल्स। लेकिन हमें किसका पूछता है, हमें पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द व्हाइट बॉल। तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। व्हाइट बॉल्स कितने हैं सर, बोलोगे नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, तो क्वेश्चन में 6 दिए गए हैं। सो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा सर, बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, ऊपर किसको रखोगे 6 का, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 24, 1 जे एंड दी 4 जे, इसका भी कितना आएगा 1/4, यही हमारा लिए क्या होगा आंसर होगा। बहुत आसान है ये भी। आगे बनाते हैं। रेस कंपटीटर है, टोटल नंबर ऑफ कंपटीटर कितने हैं, तो बोलोगे सर 5, टोटल नंबर ऑफ कंपटीटर कितने हैं, बोलोगे सर 5। विनर क्या होगा, इन 5 में से एक ही जीतेगा ना, विनर क्या होगा एक, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या आएगा, बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1/5, टोटल को नीचे रखा 1 को ऊपर रखा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझोगे तो आपको बन जाएगा। ये बहुत आसानी से बना सकते हो। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स लिखना, किसका निकालने के लिए बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द एप्पल्स, और एप्पल का नंबर क्या है 10 को ऊपर रखना बाकी को नीचे रखना, बन जाएगा। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड। ये क्वेश्चन में कॉइन नहीं है, एक्चुअल में डाइस है। जब डाइस को थ्रो करते हैं तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ये आएगी जब भी डाइस को थ्रो करोगे उस डाइस में, डाइस पासा है, आपने पासा खेला होगा ना, जो डाइस खेलते हो डाइस में नंबर कितने होते हैं, बोलोगे सर 1 होता है या 2 होता है या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, यही नंबर होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होगी 6, मतलब इस 6 चीजें पढ़ सकती हैं, 1 से 6 तक में 6 ही चीजें पढ़ सकती हैं। लेकिन हमें किसका निकालना है, इवन नंबर। तो यहाँ पे इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन से होंगे, बोलोगे सर 2 होगा 4 होगा 6, इनमें से तो यही इवन नंबर है। तो इसके नंबर कितने हुए सर 3, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, जिसका निकालना हो उसको ऊपर रखते हैं, तो ऊपर में क्या रखूंगा 3, नीचे में क्या रखूंगा टोटल 6, 3 1 जाए 3 2 जाए, तो क्या आ जाएगा इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगा। इजी। आगे बढ़ते हैं। On tossing the coin, what is the possibility of appearance of the head and the appearance of the tail for the coin? जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या आएगी, कॉइन मतलब सिक्का, जब सिक्का को टॉस करोगे बोलोगे सर या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा टेल आएगा, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या आ गई 2। लेकिन हमसे पूछता है कि आपको हेड और टेल दोनों का निकालना है, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग या अपीयरेंस हेड, तो बोलोगे सर हेड तो एक ही बार आएगा और टोटल कितना है 1/2। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग टेल, टेल का जब निकालना हो तो क्या होगा, ये भी एक ही बार आएगा, तो 1/2 1/2 दोनों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आपने ये चैप्टर को इत्मीनान से बनाना, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग और सारे नए वीडियो तो आते ही रहेंगे, इसको दोबारा लाइव सेशन ले लिया जाएगा। तब तक के लिए जीटा प्रेप में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को बजा के रखें।